शौकत, जिसने अपनी इज्जत बचाने की खातिर सितारा को अपने कंधों से बोझ समझकर उतार फेंका, आज वही शौकत अपनी ही बेटी के हाथों मजबूर होकर रो रहा है। अपनी बीवी से कहता है कि पहले ही सलमान की चोरी की खबर मार्केट में फैल चुकी थी और अब बेटी की खबर भी पूरी मार्केट में फैल चुकी है। सलार हमें पुलिस से तो बचा लाया, लेकिन हमारी इज्जत नहीं बच पाई। सलमान इस बारे में सब कुछ जानता था, तुम भी जानती थी कि ज़ुहैब किन कामों में पड़ा हुआ है, लेकिन तुमने मुझे किसी भी बात से आगाह नहीं किया। ये तुमने ठीक नहीं किया शाइस्ता। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी अपनी बेटी ने मेरा मुंह काला करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शौकत, जो कि बेहद परेशान होता है। वहीं पर दूसरी तरफ सलमान अपनी मां नजमा को बताता है कि ज़ुहैब ने मार्केट में डकैती की है, जिसकी वजह से मामू जान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नजमा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान परेशान होकर रह जाती है। जोया भी पीछे खड़ी होकर तमाम तर बातों को सुन रही होती है ताकि बाद में वो सितारा को आगाह कर सके। नजमा कहती है कि मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं। सलमान अपनी मां नजमा से कहता है, जाहिर सी बात है कि मामू इस हद तक परेशान हैं, वो किसी से क्या ही जिक्र करेंगे। नजमा, जो कि अपने भाई की हालत को समझने की बजाय इस बात का तमाशा बनाने का एक नया इरादा कर लेती है, और सलमान, जिसने इन तमाम तर बातों को उछालने का तो जैसे ठेका उठा रखा है। जोया फ़ौरन करती है सितारा को कॉल और बताती है कि ज़ुहैब इस तरह से डकैती के सिलसिले में भागा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ज़ुहैब को ढूंढती फिर रही है। मुझे इस बारे में मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। सितारा को जब इस बारे में मालूम होता है, उसके तो जैसे पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है कि भाभी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आपको ये सब कुछ कहाँ से मालूम हुआ? इस बारे में ज़ोया कहती है कि अभी सलमान बता रहा था अम्मी को, मुझे वहीं से मालूम हुआ। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, पता नहीं तुम इस बारे में जानती हो या नहीं जानती। वहीं पर दूसरी तरफ ताहिर सिकंदर अपनी बहू सितारा को अपनी एनजीओ का ख़ास स्पोकन पर्सन बनाने का ऐलान कर देता है। वहीं पर सलार खड़ा अपनी बीवी सितारा से कहता है कि साइन करने से पहले इतना सोच लेना कि तुम अपने पैरों पर खड़े होने के लिए गलत आदमी का सहारा ले रही हो। सलार इतनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। सितारा, जो कि फ़ाइल तो पकड़ लेती है, लेकिन अपना डिसीजन, अपना फ़ैसला अभी अपने ससुर को नहीं सुनाती, लेकिन अपने दिल ही दिल में तहैया कर लेती है कि वो ये काम करेगी। सलार, जो कि सितारा को पढ़ा लिखा कर उसके कैलिबर की जॉब लगवाना चाहता है, वहीं पर सितारा, जिसने ठान ली है कि वो वही करेगी जो उसका दिल करेगा, जाता है सलार ज़ुहैब को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन में। वो जाकर बात कर रहा होता है कि वहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि इस बच्चे की बेल करवाने से बेहतर ये है कि आप इसकी तरबियत अच्छी करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सलार, जो कि इंस्पेक्टर की बात मान कर कहता है कि आप इस बच्चे को छोड़ दें, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आप वहीं पर जब सितारा को मालूम होता है तो वो भागते हुए अपने ससुर के पास जाती है और जाकर कहती है कि मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे उसको जाकर छुड़वाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, लगता है मुझे सलार की मदद लेनी होगी। वहीं पर ताहिर सिकंदर कहता है कि आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एनजीओ की इतनी बड़ी स्पोक पर्सन हैं, जाकर थाने में बैठ जाएं। जब तक आपके भाई की बेल नहीं होती वहां से उठिएगा मत। कहता है ताहिर सिकंदर, अपनी बहू को वैसे भी छोटी मोटी बात हो जाती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सितारा, जो कि घबराते हुए पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर सलार को देखकर घबरा जाती है। सलार, जो कि पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई थी, तो कहती है कि मैं अपने भाई की बेल करवाने के लिए आई थी। ये बात सुनने के बाद सलार को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो कहता है कि लगता है कि तुम ताहिर सिकंदर की बहू होने के नाते यहाँ पर आई थी। ये कहकर सलार वहाँ से चला जाता है और कोई भी अल्फाज नहीं बोलता। तो क्या करेगा सलार, किस तरह से समझाएगा सितारा को, क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए कफ़ारा।